कहने लगे, बोले हे स्वर्गाधी ऋषि, बोले आप आयु में हमसे अधिक हो, फिर भी आपने खड़े होकर के हमको प्रणाम किया, इसका क्या कारण है आप हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं। स्वर्गाधी ऋषि कहने लगे, बोले हे सूत जी महाराज, धनम वृद्धा बलम वृद्धा आयु वृद्धा स्थतेव च विसरेवो अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। अब तो महाराज कहते हैं कि कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है। सोनकादि ऋषि कहने लगे, बोले हे सूत जी महाराज, बोले जिसके पास धन अधिक है, बल अधिक है, जिसकी आयु अधिक है, वह कोई भी बड़ा नहीं होता। अगर कोई बड़ा है तो महाराज कहते हैं जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान रूपी भंडार जिसके पास है, उसको सोनकादि ऋषियों ने बड़ा बताया। अब तो महाराज कहते हैं, यह सोनकादि ऋषि कहने लगे, बोले हे सूत जी महाराज, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वती साधनम। बोले हे सूत जी महाराज, आप हमें कोई ऐसा साधन बताइए जिससे हमको कृष्ण की प्राप्ति हो, राम की प्राप्ति हो, भगवान की प्राप्ति हो। बोले हमको भगवान परमात्मा मिल जाए, इसका कोई उपाय बताइए, कोई साधन बताइए। तो महाराज सूत जी महाराज कहने लगे, मैं आपको, बोले हे सोनकादि ऋषि, मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहा हूं, जिससे इस संसार के जीव का कल्याण होता है। महाराज कहने लगे, महाराज कि एक बार नारद जी ने पृथ्वी की बहुत ही प्रशंसा सुन रखी थी, और प्रशंसा सुन रखी थी महाराज, तो पृथ्वी भ्रमण के लिए आए नारद जी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम किसी जगह के बारे में बहुत अधिक सुनते हैं ना, हम किसी जगह के बारे में बहुत सुन लिया हमने, कभी किसी से कभी किसी से, तो हमारी भी इच्छा जागृत होती है कि हम भी वहां पर जाएं, घूम करके आए, देख करके आए। तो नारद जी ने पृथ्वी की प्रशंसा सुन रखी थी, तो नारद जी की इच्छा जागृत हुई, बोला क्यों ना पृथ्वी भ्रमण के लिए जाया जाए। और पृथ्वी भ्रमण के लिए आए महाराज। आकर देखा तो महाराज कहते हैं चारों धामों में गए, कहीं भी शांति नहीं मिली। कहां जाकर पहुंचे? श्री धाम वृंदावन में जाकर। वृंदावन में जाकर के देखा महाराज, एक युवा अवस्था में एक नारी सिंहासन पर बैठी हुई है, और उस नारी के पास दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, मूर्छा अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, वृद्ध अवस्था जिनको आ चुकी है। नारद जी को उस नारी ने अपने पास बुलाया, प्रणाम किया, कहने लगी, बोले हे देव। नारद जी ने पूछा, बोले आप कौन? कहने लगी, अहम भगति अस्ति। बोले मैं भक्ति, ये मेरे दो पुत्र हैं जो मूर्छा अवस्था, वृद्ध अवस्था में हमारे पास पड़े हुए हैं। नारद जी ने देखा, बोले मां तो युवा है और पुत्रों को वृद्ध अवस्था आ गई। नारद भक्ति कहने लगी, बोले हे देव, बोले मेरा नाम भक्ति है, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, कर्नाटक में भक्ति का पालन हुआ। और कहते हैं गुजरात आते आते मुझे वृद्ध अवस्था आ गई, गुजरात में आकर भक्ति वृद्ध हो गई। क्योंकि एक समय था जब गुजरात में भक्ति नाम मात्र की थी महाराज। कोई अपने मस्तक पर तिलक लगा लेता चंदन का, तो गुजरात में कहते थे महाराज देखो पाखंड नहीं जा रहा, क्योंकि नाम की भक्ति रह गई थी, कोई भक्ति को जानता भी नहीं। कहने लगी, और जैसे ही मैं वृंदावन आकर पहुंची तो महाराज कलयुग के प्रभाव के कारण मैं तो युवा हो गई, और मेरे जो पुत्र थे युवा अवस्था में, उनको वृद्ध अवस्था आ गई। कहने लगी, बोले हे देव आप कोई उपाय बताइए।
इनकी मुक्ति का, इनकी साधन। नारद जी ने अनेकों वेद मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन जब तक उच्चारण करते तब तक तो ज्ञान वैराग्य दोनों चैतन्य अवस्था में रहते। जैसे ही नारद जी बोलना बंद करते तो महाराज अचेत अवस्था में चले जाते। अब तो महाराज जी कहाँ जाकर पहुंचे? नारद जी बद्रिका धाम में, जहां पर सनकादि ऋषि विराजमान थे। सनकादि ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार और सनातन। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जो एक साथ रहते हैं, इसलिए नाम पड़ा सनकादि ऋषि। सनकादि ऋषियों ने नारद जी को देखा, मुख पर दुख के भाव दिखाई दिए। कहने लगे, बोले हे देव, आपके मुख पर दुख के भाव दिखाई दे रहे हैं। आपके मुख पर तो सदैव नारायण नाम होता है, क्योंकि नारद जी तो हमेशा क्या कहते हैं? नारायण नारायण। बोले आपके मुख पर दुख के भाव दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? नारद जी कहने लगे, बोले हे सनकादि ऋषि, बोले वृंदावन में हमने एक अद्भुत कौतुक देखा कि माँ तो युवा है, पुत्रों को वृद्धावस्था आ गई महाराज। तब सनकादि ऋषि कहने लगे, बोले हे देव, आप उनको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पाने कराइए। नारद जी ने सुंदर, कहते हैं महाराज, बड़ा ही सुंदर मंच बनाया, ज्ञान भक्ति वैराग्य को आसन प्रदान किया, स्वयं यजमान बने और सनकादि ऋषियों को बुलाया, कथा की। श्रीमद् भागवत कथा आरंभ हुई महाराज। प्रथम दिवस की कथा हुई, द्वितीय दिवस की कथा हुई, धीरे धीरे जब सप्तम दिवस की कथा हुई तो महाराज कहते हैं स्वयं वहां विष्णु भगवान प्रकट हो गए। बोले विष्णु भगवान की जय। और प्रकट हुए तो भक्ति से कहने लगे, बोले हे भक्ति, मांगो क्या वरदान मांगना चाहती हो? तुंगे भद्रा तटी पूर्वं भूति पाति नामोत्तमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्य कर्मिता। अब तो महाराज कहने लगे, बोले एक बार एक नगर था, बड़ा ही सुंदर नगर, उत्तम नगर, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ था महाराज। वहां पर एक ब्राह्मण रहा करते थे, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, बड़े ही विद्वान थे, पूजा पाठ कर्म कांड इत्यादि किया करते थे। उनकी एक भार्या थी, पत्नी, जिसका नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। अब पति तो चले जाते, धुंधली का कार्य था महाराज कि यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था वैसे गुण थे। पति चले जाते पूजा पाठ करने के लिए, धुंधली का कार्य था पड़ोसियों के साथ झगड़ा करना, पूरे दिन पड़े रहना, आलस्य करना, कोई भी पूजा पाठ धर्म इत्यादि का कार्य नहीं करती महाराज, कोई दान नहीं करती। आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ कोई भी कमी नहीं थी, बस एक संतान की कमी थी। एक गाय लेकर के आए, वह बांझ निकल गई। अब तो महाराज कहते हैं एक दिन आत्महत्या करने के लिए गए आत्मदेव ब्राह्मण, तो एक संत आ गए। संत ने रोक लिया महाराज और अपनी झोली से एक फल निकाल करके आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान कर दिया। कहने लगे, बोले इस फल को अपनी पत्नी के लिए खिला देना, बहुत ही विद्वान एक पुत्र होगा आपके यहाँ पर। उस फल को लेकर आत्मदेव अपनी पत्नी के पास गए, जाकर कहा, बोले हे भार्या, आप इसको ग्रहण कर लीजिए। धुंधली ने विचार किया, बोले इस फल को अगर मैं ग्रहण कर लूंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, ना कहीं आ पाऊंगी ना कहीं जा पाऊंगी, ना मेरा मनोरंजन होगा, कुछ भी कहते हैं अपनी इच्छा का नहीं खा पाऊंगा। तो उनके पास उनकी बहन थी जो गर्भवती थी, वो कहने लगी, बोले बहन बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, हमारे यहाँ संतान की कमी नहीं है, आपके यहाँ धन की कमी नहीं है, मैं गर्भवती हूँ, मेरे जो पुत्र होगा उसे मैं आपको सौंप दूंगी, आप उसके बदले में मुझे धन दे देना। उस फल को गाय के लिए खिला दिया। अब तो महाराज कहते हैं गाय गर्भवती हो गई, इधर धुंधली की बहन के एक पुत्र हुआ, उसको धुंधली अपने साथ लेकर के आ गई और लेकर के आई महाराज। तो उधर एक गाय ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया।
जिसका संपूर्ण शरीर मनुष्य का है लेकिन उसके कान गाय के बछड़े के समान है। नामकरण संस्कार होने लगा। धुंधली कहने लगी, बोले स्वामी 9 महीने इस बालक को गर्भ में रखा मैंने, 9 महीने तकलीफ सही मैंने, और नाम मेरे पुत्र का आप रखोगे? कहने लगी, बोले मेरा पुत्र है इसलिए नाम भी मैं ही रखूंगी। कहने लगी, बोले अहम धुंधली अस्ति, बोले मेरा नाम धुंधली है इसलिए मैं मेरे पुत्र का नाम रखती हूँ धुंधकारी। जो गाय का पुत्र था उसका नामकरण संस्कार करने लगे आत्मदेव महाराज। कहने लगे, बोले संपूर्ण शरीर मनुष्य का है, कान गाय के बछड़े के समान है इसलिए इसका नाम रखता हूं मैं गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। दोनों पुत्र जब बड़े हुए, विद्या पढ़ने के लिए गए महाराज, तो कहते हैं गोकर्ण जी महाराज तो विद्या पढ़ने के लिए जाते, लेकिन धुंधकारी जो था महाराज, रास्ते में पक्षियों को गिलोल बनाकर मारने लगा, उनका भक्षण करने लगा, धीरे धीरे मदरा पान करने लगा, जुआ खेलने लगा। अब जब जुआ खेलने लगा महाराज, तो कहते हैं श्री सूत जी महाराज के ही शौनकादि ऋषि माँ से धन ले जाकर मांगने लगा। माँ से धन मांग कर ले जाता, जुए में हार जाता, फिर ले जाता, फिर जुए में हार जाता। अब धीरे धीरे जब घर का सारा धन खत्म होने लगा तो माँ ने धन देने से मना कर दिया, और माँ ने जब धन देने से मना किया महाराज, तो माँ को मारने पीटने लगा, क्योंकि जो कर्म धुंधली ने किए थे वो उसको वहीं भोगने थे महाराज। मारने पीटने लगा। अब तो महाराज कहते हैं जबरदस्ती माँ से धन छीनकर लेकर जाने लगा, माँ को मारता पीटता प्रताड़ना देता। अब धुंधकारी के दुखों से दुखी होकर के कहते हैं धुंधली ने एक कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। आत्मदेव ब्राह्मण वन को चले गए तप करने के लिए। इधर कहते हैं महाराज जब जुआ खेलने लगा, जब घर का सारा धन खत्म हो गया तो चोरी करने लगा, और चोरी जब करने लगा तो एक दिन राजा के खजाने में से चोरी कर लाया। वैश्यावृत्ति करने लगा। वैश्याओं को पता चला कि राजा के खजाने से चोरी करके लाया है महाराज। विचार करने लगी, बोले अगर राजा को पता चला तो राजा हमको मृत्यु दंड दे देगा, हमको मरवा देगा। तो धुंधकारी को उन वैश्याओं ने इतना मदिरा पान कराया कि उस धुंधकारी को अब होश नहीं रहा। एक चारपाई से बांध दिया और कहते हैं महाराज कोड़े मारने लगे। लेकिन पापी था, क्योंकि पापी व्यक्ति की मृत्यु जल्दी से नहीं आती। तड़पने लगा धुंधकारी। गरम गरम लोहे के सरिये गरम किए उसके अंगों से लगाने लगी, फिर भी मृत्यु नहीं आई। कहते हैं अंत में गरम गरम अंगार लिए, कोयले के अंगार, और धुंधकारी के मुख में डाल दिए महाराज। तड़प तड़प कर धुंधकारी की मृत्यु हो गई। वह वैश्य सारा धन लेकर के भाग गई, और महाराज कहते हैं इधर धुंधकारी एक प्रेत बन गया। अब तो गोकर्ण जी महाराज विद्या पढ़ के वापस आए। धुंधकारी का गया में जाकर श्राद्ध इत्यादि कराया, और वापस जब विद्या पढ़ के आए महाराज, तो अपने कहते हैं घर में जैसे ही सोने के लिए लगे तो वह धुंधकारी प्रेत कहते हैं बार बार गोकर्ण जी को डराने लगा। गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लिया, जैसे ही प्रोक्षण किया सामने एक प्रेत खड़ा हो गया। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, बोले आप कौन? कहने लगा, बोले मैं धुंधकारी आपका भाई। गोकर्ण जी कहने लगे, मैंने तो आपका गया में जाकर श्राद्ध करा दिया, आपकी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहने लगा, बोले भैया एक बार क्या आप 100 बार भी मेरा श्राद्ध करा दोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि जीवन भर पाप किए थे धुंधकारी ने। गोकर्ण जी ने कहा, बोले भैया एक कार्य कीजिए, आप अभी हमको विश्राम करने दीजिए, सुबह होते ही प्रातः काल होते ही हम आपकी मुक्ति का कोई उपाय देखते हैं, साधन देखते हैं महाराज जी। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के परीक्षित प्रातः काल उठकर धुंधकारी की मुक्ति का उपाय देखने लगे। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं सूर्य भगवान आ रहे थे, सूर्य भगवान को रोक लिया।
तब सूर्य भगवान भास्कर भगवान ने कहा, बोले आप अपनी भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा कराइए, क्योंकि एक यही ग्रंथ है, यही भागवत है जो श्री कृष्ण का स्वरूप है, जो जीवित का भी उद्धार करती है और मृत का भी उद्धार करती है। 7 पीढ़ियों का उद्धार करती है श्रीमद् भागवत कथा। 5 पीढ़ी स्वयं की, एक ससुराल पक्ष की, एक ननिहाल पक्ष। 7 पीढ़ियों का उद्धार करती है। अब तो महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा कराने लगे। गोकर्ण जी महाराज सुंदर मंच बनाया, उसमें 7 गांठों वाला हरा बांस लगाया, क्योंकि प्रेत जो होते हैं उनको स्थान नहीं मिलता कहीं बैठने के लिए, प्रेत बैठ नहीं सकते, तो उस बांस की पहली गांठ पर जाकर बैठ गया धुंधकारी। प्रथम दिवस की कथा विश्राम हुई, पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की हुई दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन की हुई तीसरी गांठ फट गई। धीरे धीरे जब महाराज कहते हैं 7 दिन की कथा विश्राम हुई तो 7 गांठें फट गई। एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ महाराज, उसको लेने के लिए भगवान स्वयं अपना पुष्पक विमान लेकर के आए, और जैसे ही ले जाने लगे तो महाराज कहते हैं गोकर्ण जी ने रोक लिया। कहने लगे गोकर्ण जी, बोले भगवान यहाँ कथा तो सबने श्रवण पाने की है, लेकिन आप सिर्फ धुंधकारी को लेकर जा रहे हो, ऐसा क्यों? अब हमने कहा था ना कि नियम क्यों आवश्यक होते हैं, अब बताते हैं आपके लिए। भगवान कहने लगे, बोले हे गोकर्ण जी महाराज, बोले कथा सुन तो हर कोई लेता है, लेकिन नियम से श्रवण पान कोई कर पाता है। धुंधकारी प्रेत था, एक बांस में आसन मिला, 7 दिन एक बांस में बैठकर कथा सुनी, एक ही आसन पर 7 दिन उपवास किया, क्योंकि प्रेत ना कुछ खा सकता है, ना पी सकता है, ना कहीं आ सकता है, ना जा सकता है। बोले 7 दिन नियम अनुसार कथा सुनी धुंधकारी ने, इसलिए भगवान का पुष्पक विमान आया महाराज। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गोकर्ण जी महाराज ने पुनः कथा कराई, श्रीमद् भागवत कथा। और जब विश्राम हुई तो महाराज कहते हैं भगवान का पुष्पक विमान आया और सबको अपने वैकुंठ धाम ले गया महाराज। बोलिए नारायण भगवान की जय। अब तो महाराज यहाँ सोनकादि ऋषि कहने लगे, बोले आप हमें, बोले हे सूत जी महाराज, आप हमें भगवान की अमर कथा सुनाइए। तो महाराज अमर कथा सुनाने लगे। कहने लगे, बोले महाराज कि एक बार अहम भ्राता त्वद्दियो अस्मि धुंधकारीति नामत स्वकीयेन नैव दोषेण ब्रह्मा त्वं नासीति मया। कहते हैं महाराज एक बार ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक सभा रखी, और उसी सभा में महाराज कहते हैं राजा महाराजा धीराजा यक्ष गंधर्व देवता इत्यादि का आगमन हुआ। उस सभा में एक प्रश्न उठा कि 3 लोक 14 भवन में भैया आप ये जनरेटर अगर बंद किया करो तो पहले बोल दिया करो यहाँ पर आकर के, क्योंकि ये भैया का नुकसान हो जाएगा, नहीं तो संगीत वाले भैया का। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब तो महाराज कहते हैं जब सभा रखी तो उसमें एक प्रश्न उठा, बोले 3 लोक 14 भवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो महाराज सभी ने कहा, बोले सोना सबसे महत्वपूर्ण है, किसी ने कहा चांदी, किसी ने कहा हीरा। तो संत कहने लगे, बोले इनमें से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर इस 3 लोक 14 भवन में सबसे महत्वपूर्ण है तो वह है प्रेम। क्या है?
प्रेम। और प्रेम भी कौन सा? निस्वार्थ प्रेम, स्वार्थ का प्रेम नहीं। अब तो महाराज कहने लगे अगर प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है तो किसका प्रेम? नारद जी ने कहा बोले हो ना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी का। संत कहने लगे बोले ब्रह्मा जी तो रचना के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, उनके पास ब्रह्माणी के लिए समय ही नहीं है। अच्छा आपके समझ में तो आ रही है या नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही तो हम और धीरे कहें, बता दीजिए। देखो समझ में आनी चाहिए, और भागवत के सामने झूठ मत बोला करो, नहीं आती तो कह दिया करो। बोली राधे रानी सरकार की। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के परीक्षित, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषि, नारद जी कहने लगे बोले हो ना हो विष्णु भगवान माता लक्ष्मी का प्रेम सबसे सुंदर है। संतों ने फिर कहा बोले अगर सबसे सुंदर प्रेम माता लक्ष्मी विष्णु भगवान का होता तो मध्य आदि रात्रि में जब ग्रह ने भगवान को पुकारा था तो लक्ष्मी जी को अकेला छोड़ करके भगवान नहीं जाते। कहने लगे बोले हो ना हो बोले भोले बाबा माता पार्वती। संतों ने कहा बोले सबसे सुंदर प्रेम की पराकाष्ठा अगर किसी की है तो भोले बाबा और माता पार्वती, क्योंकि जहां भी रहते हैं साथ में रहते हैं, महल है नहीं, एक पर्वत पर रहते हैं और दोनों एक साथ रहते हैं, कहीं भी जाते हैं साथ में जाते हैं, और दोनों में कभी आपस में झगड़ा नहीं होता। नारद जी ने कहा बोले अगर मैंने दोनों के बीच झगड़ा लगवा दिया तो? संत कहने लगे बोले आप प्रयास करके देख लीजिए। तो नारद जी महाराज कहते हैं रोजाना कैलाश पर्वत पर जाते, माता पार्वती भोले बाबा को एक साथ बैठा देखते, वापस लौट करके आ जाते। फिर दूसरे दिन जाते, एक साथ बैठा देखते, वापस आ जाते। धीरे 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 एक दिन जब गए तो महाराज माता पार्वती अकेली बैठी हुई थी, भोले बाबा थोड़ी दूर तप में लीन थे, तप कर रहे थे। महाराज जाकर माता पार्वती से कहने लगे बोले माँ हम आपको प्रणाम करते हैं। पार्वती जी कहने लगी बोले पुत्र आज आपका आगमन हुआ, इसका क्या कारण है? कहने लगे बोले माँ भोले बाबा से थोड़ा कार्य था। बाबा? बोले आज बाबा कहाँ हैं? पार्वती जी कहने लगी बोले हे देव आप हमें बता दीजिए क्या काम था बाबा से, जब आपके बाबा आएंगे तो हम उनको बता देंगे। नारद जी कहने लगे माँ बोले बाबा से ही काम था, व्यक्तिगत पर्सनल काम था, पर्सनल यानी व्यक्तिगत। कि मैंने कहा जब कोई थे हमको पर्सनल काम हो तो और कोई की थोड़ी बता में बाबा थे, जाते कार्य हुए वही को बता में ना। बोले पर्सनल कार्य है व्यक्तिगत। पार्वती जी कहने लगी बोले देव आज तक आपके बाबा और हमारे बीच कोई कुछ व्यक्तिगत पर्सनल नहीं रहा, आपके बाबा आकर के हमको सारी बातें बता देते हैं। नारद जी कहने लगे बोले माँ ऐसा मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि इस संसार में कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो अपनी पत्नी को सारी बातें बताता। इस संसार में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो अपनी सारी बातें अपनी पत्नी को बताता हो, कुछ ना कुछ अवश्य छुपाते हैं महाराज। और कौन सी बातें छुपाते हैं? जिन बातों से आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, ऐसी बातों को पति आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि जिस दुख की अनुभूति वो स्वयं कर रहे हैं आपको भी उसकी अनुभूति हो महाराज। अब तो महाराज कहते हैं, इधर नारद जी कहने लगे अगर आपको सारी बातें बताते हैं तो एक बात बताइए, क्या बाबा ने आपको अमर कथा सुनाई है? क्या बाबा ने आपको अमर कथा सुनाई है? पार्वती जी कहने लगी बोले नित्य प्रतिदिन रोज नई नई कथाएं तो सुनाते हैं, लेकिन अमर कथा तो आज तक नहीं सुनाई। नारद जी ने कहा बोले माँ देखो मैंने कहा था ना छुपाते हैं, अभी तक आपको अमर कथा नहीं सुनाई। अब तो महाराज कहते हैं पार्वती जी तो रूठ गई, गुस्सा हो गई पार्वती जी।
नारद जी कहने लगे, बोले माँ, बोले आज्ञा दीजिए, भोले बाबा मिलेंगे तब मैं भोले बाबा को बता दूंगा, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। अब तो महाराज नारद जी तो चले गए। जाते हुए रास्ते में भोले बाबा मिले। भोले बाबा से कह दिया, बाबा आज आपको माँ ने थोड़ा जल्दी याद किया है। भोले बाबा ने देखा, महाराज आज नारद जी का आगमन हमारे यहाँ हुआ, बोले कोई ना कोई बात तो अवश्य है। गए पार्वती जी के पास। अब पार्वती जी तो गुस्सा है कि बैठी साहब। पार्वती से कहने लगे, बोले देवी आपको, आपने हमको याद किया। अब पार्वती जी गुस्सा होकर बैठ गई, भोले बाबा से बात नहीं करती महाराज, क्योंकि पति पत्नी में जब झगड़ो हो जाए ना तो आपस में बात थोड़ी करें। करें कि ना करें बताओ? ना करें ना, गुस्सा है कि बैठ जाए, बोले ना एक दूसरे के। अब कहते हैं महाराज यहाँ पार्वती जी रूठ करके बैठ गई। अब भोले बाबा ने देखा, बोले पार्वती गुस्सा है, किसी ने बात पर रूठी हुई है। बोले पता तो करें किस बात पर है। कहने लगे, और देखिए जब पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है तो बातें कैसे शुरू होती हैं? आपस में सीधे तो बातें करते नहीं, तो कैसे होती हैं बातें शुरू? बच्चों के माध्यम से। कहने लगे भोले बाबा, बोले देवी आज गणेश कार्तिक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पार्वती जी कहने लगी, बोले मैं क्या पूरा दिन उनके पीछे ही लगी रहती हूँ, गए होंगे कहीं अपने मित्रों के पास। थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, ऊंचे सुर में बोली तो महाराज भोले बाबा समझ गए क्रोधित है। अब बोले कारण तो जानना है किस बात के ऊपर क्रोधित है। तो महाराज कहने लगे पार्वती जी, बोले स्वामी, बोले आज तक आपने हमको अमर कथा क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा कहने लगे, मन में विचार करने लगे, बोले अमर कथा के बारे में किसने बता दिया? नेत्र बंद करके देखा, नारद जी आए और आकर के अपना कार्य लगा करके चले गए। क्योंकि नारद जी ऐसे विचित्र ब्राह्मण देवता हैं कि जहां कभी झगड़ा नहीं होता वहां झगड़ा करवा देते हैं, और जहां सदैव झगड़े रहते हैं वहां झगड़ा शांत करा देते हैं महाराज। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी, सूत जी महाराज के ही सोनकादि ऋषि यहाँ पर कहने लगे, भोले बाबा बोले अभी तक नहीं सुनाई तो क्या हुआ, अब सुना देते हैं। पार्वती जी को लेकर एक कहते हैं कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची शिखर पर गए। एक वृक्ष के नीचे महाराज कहते हैं सुंदर आसन लगाया, और आसन लगा करके 3 तालियां बजाई। जितने भी पशु पक्षी वहां पर थे सब वहां से चले गए। त्रिशूल को आदेश दिया, त्रिशूल जाकर के महाराज चारों परिक्रमा करके आया, देखा कोई है तो नहीं। भोले बाबा कहने लगे, बोले देवी मैं आपको कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन कहने लगे मैं तो कथा सुनाते समय नेत्र बंद कर लेता हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? तो बाबा कहने लगे, जब मैं कथा सुनाऊंगा तब तक आप बीच बीच में ओम 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 का उच्चारण करते रहे। अब भोले बाबा ने नेत्र बंद किए, कथा सुनाने लगे, और महाराज ओम का उच्चारण कर रही है माता पार्वती। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई महाराज। अब पार्वती जी को तो नींद आ गई, लेकिन कथा फिर भी चल रही है। कहते हैं तीसरे दिन की हुई, चतुर्थ दिवस की हुई, पंचम दिवस की हुई। धीरे धीरे जब 7 दिन की कथा पूरी हो गई महाराज, तो भोले बाबा ने नेत्र अपने खोले तो सामने देखा पार्वती जी को तो नींद आ गई। पार्वती जी को उठाया, कहने लगी, बोले देवी आपको नींद आ गई? पार्वती जी कहने लगी, बोले स्वामी मुझे आप जब कथा कह रहे थे तो मुझे नींद आ गई, आप मुझे दोबारा कथा सुना दीजिए। भोले बाबा कहने लगे, बोले देवी आपको नींद आ गई चलो समझ में आता है, लेकिन आपको नींद अगर आ गई तो यह ओम नाम का उच्चारण कौन कर रहा था? चारों तरफ दृष्टि डाली तो एक वृक्ष पर एक सुक का बालक, सुक यानी तोते का बालक बैठा हुआ था, जिसको उसकी मां पक्षिणी विगलित यानी फूटा हुआ समझ करके अंडे को छोड़ करके चली गई थी। और जब भोले बाबा कथा सुनाने लगे तो वह अंडा फूट गया, उसमें से एक बालक निकल गया।
अब तो भोले बाबा के नेत्रों में रक्त आ गया, क्रोध भोले बाबा को आ गया। त्रिशूल लेकर उस बालक को मारने के लिए दौड़े, तो महाराज वह सुख का बालक आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे दौड़ पड़े। कहां जाकर के बद्र का धाम में वेद व्यास जी की पत्नी विटुका स्नान करके आई और आकर के केशों को सुखा रही थी, अपने बालों को। तो जैसे ही केशों को सुखा रही थी, उनको उबासी आई, और जैसे ही उबासी आई, वह सुख का बालक मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। भोले बाबा का आगमन हुआ। वेद व्यास जी से कहने लगे, बोले आपके यहाँ एक सुख का बालक आया है, आप उसे हमें ला करके दीजिए। वेद व्यास जी कहने लगे, बोले बाबा, बोले बात क्या हो गई, बताओ तो सही। बोले बाबा कहने लगे, बोले उस बालक को मैं मारना चाहता हूं, उसने मेरी अमर कथा को चोरी से सुन लिया है, चोरी कर ली महाराज। वेद व्यास जी कहने लगे, बोले बाबा आपका नाम किसी ने सही रखा है, भोले बाबा। बोले क्यों? बोले आप सच में बहुत बोले हो। अगर उस सुख के बालक ने आपकी अमर कथा को चोरी से सुन लिया तो वह तो अमर हो गया, और आप कहते हो कि मैं उसे मारना चाहता हूं, और अगर आपने उसको मार दिया तो आपकी अमर कथा झूठी है। अब तो महाराज कहने लगे, बोले मार नहीं सकता, बंदी तो बना सकता हूं, ला कर दीजिए। वेद व्यास जी कहने लगे, बाबा, बोले अब तो आपको 9 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि गर्भ से बाहर बालक कितने महीने बाद आता है? 9 महीने के बाद। बोले बाबा समाधि लगाकर बैठ गए 9 महीने तक। 9 महीने जैसे ही हुए, महाराज कहने लगे, लाओ सुख बालक। वेद व्यास जी ने कहा, बोले बाबा, बोले बाहर आना तो दूर की बात, अभी तक तो उसका आकार भी नहीं बढ़ा। बोले बाबा तो चले गए। इधर कहते हैं 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, धीरे धीरे 15 वर्ष बीत गए उस बालक को गर्भ के अंदर। 15.5 वर्ष बीते तो महाराज वेद व्यास कहने लगे, बोले हे पुत्र, अब आप अपनी माँ के गर्भ से बाहर आ जाइए, आपकी माँ को बहुत तकलीफ होती है। वह पुत्र कहने लगा, बोले पिताजी, बोले आप पहले भगवान से, विष्णु से जाकर कहिए अपनी माया को रोकी, तब जब उनकी माया रुकेगी मैं तब ही बाहर आऊंगा। विष्णु भगवान से कहा। महाराज कहते हैं विष्णु भगवान ने एक क्षण के लिए अपनी माया को रोका। 16 वर्ष जब हो गए महाराज, तो कहते हैं एक क्षण के लिए माया रुकी। उसी एक क्षण में सुखदेव जी महाराज का जन्म हो गया। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव मुनि महाराज का जन्म हुआ, और जन्म होते ही महाराज वन की ओर चले गए तप करने के लिए। वेद व्यास जी पीछे पीछे जा रहे थे। बोले पुत्र रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको। अब उनके लिए कौन पुत्र कौन पिता, क्योंकि माया, जब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ तब माया रुक चुकी थी, तो माया ने सुखदेव जी महाराज को नहीं घेरा, उनका पर्दा नहीं पड़ा। वेद व्यास जी महाराज वापस लौट करके आ गए। श्री सुखदेव जी महाराज तप करने लग गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार जय। आइए थोड़ी देर तालियों के साथ हरि कीर्तन, फिर कथा आगे बढ़ाते हैं। राम नाम रटती रहो और धरे रहो मन धीर, कृपा भी ही कर देंगे कृपा सिंधु रघुवीर। ओ पापी मल कर ले भजन, ओ पापी मल कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में फिर तू पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, ओ क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा। कुछ भी नहीं है यहाँ पर तेरा, कुछ भी नहीं है यहाँ पर तेरा, ओ कुछ भी नहीं है यहाँ पर तेरा, कुछ भी नहीं है यहाँ पर तेरा। वो खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा, वो खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। जैसा तूने कर्म किया वैसा ही फल पाएगा, वो जैसा तूने कर्म किया वैसा ही फल पाएगा। बाद में फिर तू पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जय हो। जवानी जीवर के सोया, आई जवानी जीवर के सोया, आई जवानी जीवर के सोया, आई जवानी जीवर के सोया। देख बुढ़ापा क्यों तू रोया, देख बुढ़ापा फिर क्यों तू रोया। प्रभु की भक्ति में मन को लगाए जा, प्रभु की भक्ति में मन को लगाए जा, प्रभु जी की भक्ति में मन को लगाए जा, प्रभु की भक्ति में मन को लगाए जा। वो बाद में फिर तू पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। कर ले भजन, पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। ओ बाद में प्यार
प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भाई बंधु और कुटुंब कबीरा, भाई बंधु और कुटुंब कबीरा, ये तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। तेरे ही दिनों का तेरा मातम मनाएंगे, तेरे ही दिनों पर तेरा मातम मनाएंगे। वो बाद में फिर तू पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, ओ राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले। राम जी का नाम कट में तू धर ले, राम जगह घट में तू धर ले, राम नाम को घट में धर ले, राम नाम को घट में धर ले। राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, ओ राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम तेरे काम तेरे आएगा, ओ राम जी का नाम प्यारे बड़ा काम आएगा। जीवन मरण से तू मुक्त पा जाएगा, ओ जीवन मरण से तू मुक्त हो जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। कर ले भजन, वो पापी मन कर ले भजन, वो बाद में फिर तू पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा, निकल जाएगा। हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम राम बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी आए हुए भक्तों की हे सूत जी महाराज बोले आप हमें भगवान के अवतारों की कथा सुनाइए, भगवान के कितने अवतार हुए, किस प्रकार से हुए,
कहने लगे श्री सूत जी महाराज, हे शौनकादि ऋषि, अनन्य संचयन्तो माम् ये जना पर्यपाशते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामहम्। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषि, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, होए कृपा निधि सज्जन पीरा। बोले जब जब होए धर्म की हानि, बढ़ई असुर महाभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बोले जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लगती है, असुर अभिमानी जब बढ़ने लगते हैं इस पृथ्वी पर, तब तब मेरे प्रभु, मेरे भगवान अलग अलग रूप में आकर के अवतार लेते हैं महाराज, और सबकी पीड़ा को हरते हैं महाराज। अब तो महाराज कहने लगे सूत जी महाराज के, हे शौनकादि ऋषि, बोले भगवान के 24 अवतार हुए, जिसमें से 23 तो हो चुके हैं, एक होना बाकी है। पहला अवतार भगवान का सनकादि ऋषि के रूप में, जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनकादि ऋषियों के रूप में पहला अवतार, दूसरा अवतार वारा भगवान के रूप में, तीसरा अवतार संत नारद के रूप में, और चौथा अवतार महाराज कहते हैं नर नारायण के रूप में। पांचवा अवतार भगवान श्री कपिल देव जी के रूप में, छठवां अवतार दत्तात्रेय अवतार, सातवां अवतार यज्ञ भगवान के रूप में, आठवां अवतार ऋषभ देव जी के रूप में, नौवां अवतार पृथु के रूप में, जिनके नाम पर इस धरती का नाम पड़ा पृथ्वी। और महाराज कहते हैं 10वां अवतार मत्स्य अवतार, 11वां अवतार कच्छप अवतार, एक कछुए के रूप में, 12वां अवतार धर्मंतरी अवतार हुआ महाराज, 13वां अवतार मोहिनी अवतार, 14वां अवतार नरसिंह अवतार, 15वां अवतार वामन अवतार हुआ, 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में हुआ महाराज, 17वां अवतार महर्षि वेद व्यास जी के रूप में हुआ, 18वां अवतार प्रभु श्री राम जी के रूप में, 19वां अवतार बलराम अवतार शेष अवतार हुआ महाराज, 20वां अवतार मेरे कन्हैया के रूप में हुआ, और कहते हैं 21वां अवतार हरि अवतार, 22वां हंसा अवतार हुआ, और 23वां हुआ बुद्ध अवतार, और 24वां अवतार जो होना बाकी है, उत्तर प्रदेश में संबलपुर ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पर कल की अवतार। बोलिए कल भगवान की। अब देखिए भगवान का जब 24वां अवतार होगा तो पता नहीं कौन जीवित रहेगा कौन नहीं रहेगा, लेकिन ये तो निश्चित है, बोले रहेंगे तो सब, पर किस योनि में रहेंगे ये नहीं पता, क्योंकि जिस प्रकार के हमारे कर्म है ना, इस 84 से मुक्त तो नहीं होने वाले। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब तो महाराज यहाँ शौनकादि ऋषि कहने लगे, बोले हे सूत जी महाराज, बोले यह कथा आप तक कैसे पहुंची, आप हमें बताइए।
तब कहने लगे सूत जी महाराज, हे सोनकादि ऋषि, बोले नारायण ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने महाराज नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को और वेद व्यास जी ने मुझे अपना परम पूजनीय शिष्य समझ करके, परम शिष्य समझ करके श्रवण पानी कराई। कहने लगे तो यह पृथ्वी तक कैसे आई? बोले आकाश मार्ग में। ठीक है, नारद जी ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने, नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, लेकिन यह पृथ्वी पर कैसे आई? तो महाराज कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज के परीक्षित, कहने लगे, बोले एक बार वेद व्यास जी महाराज बड़े ही चिंतित थे, बड़े ही व्याकुल थे, रोदन कर रहे थे, रो रहे थे महाराज। तो भगवान ने, विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा, बोले हे नारद देव, आप जाइए और जाकर पता कीजिए कि इन वेद व्यास जी की चिंता का क्या कारण है महाराज। तब नारद जी वेद व्यास जी के पास आए, आकर के कहने लगे, बोले हे व्यास जी महाराज, आपकी चिंता का क्या कारण है, आप हमें बताइए। नारद जी कहने लगे, बोले हे देव, हमने अनेकों वेदों उपनिषदों का, ग्रंथों का निर्माण किया, पुराणों का निर्माण किया, लेकिन हमको शांति नहीं मिली। ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है जो छूट रहा है, क्योंकि इन सब से संसार के जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा, बोले हे वेद व्यास जी महाराज, बोले अभी तक आपने जितने भी वेद पुराण उपनिषदों का निर्माण किया, सब में आपने ज्ञान को महत्व दिया, सब में ज्ञान को महत्व दिया। और आने वाला समय है कलयुग, कलयुग में ज्ञान सुनने वाले कम और ज्ञान देने वाले अधिक मिलेंगे महाराज। इसलिए कहने लगे, तो महाराज यहाँ पर नारद जी ने वेद व्यास जी को एक चतुर श्लोकी, 4 श्लोक की श्रीमद् भागवत कथा प्रदान की और कह दिया, बोले हे वेद व्यास जी महाराज, आप इसका खंडन कीजिए और इसके प्रत्येक श्लोक में भक्ति रस भरिए, भक्ति को महत्व दीजिए, क्योंकि ज्ञान सुनने वाले कम होंगे लेकिन भक्ति करने वाले बहुत होंगे महाराज। तो वेद व्यास जी ने जब खंडन किया तो कहते हैं 4 श्लोकों का खंडन करके उनसे 18,000 श्लोक बनाए, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं संस्कृत के। और प्रत्येक श्लोक में भक्ति को महत्व दिया महाराज, भक्ति रस भरा। जब खंडन करने लगे तो सबसे पहले महाभारत का चरित्र लिखा। कहते हैं महाभारत का चरित्र 7वें दिन विस्तार में आता है। महाभारत का चरित्र लिखा, महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, कौरवों की हार हुई, पांडवों की जीत हुई महाराज। दुर्योधन पड़े हुए हैं अधमरी हालत में, मृत्यु नहीं आ रही। तो दुर्योधन के मित्र थे अश्वत्थामा, चल करके आए, कहने लगे, बोले हे मित्र, आपकी इतनी दुर्दशा हो गई लेकिन आपको मृत्यु नहीं आई, इसका क्या कारण है? दुर्योधन कहने लगे, बोले हे मित्र, बोले मुझे वरदान है, जब मुझे सुख और दुख की अनुभूति एक साथ होगी तब मुझे मृत्यु आएगी। अश्वत्थामा ने कहा, बोले मित्र, हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? दुर्योधन कहने लगे, मित्र, बोले अगर कुछ करना चाहते हो तो एक कार्य कीजिए, 5 पांडवों के कटे हुए सर ला करके मुझे दिखा दीजिए, मुझे मृत्यु आ जाएगी। अश्वत्थामा गए, 5 पांडवों के शिविर की जगह 5 पांडवों के पुत्रों के शिविर में घुस गए महाराज। सोते हुए 5 पांडवों के पुत्रों के शीश धड़ से अलग कर दिए, एक थाल में सजा करके एक कपड़े से ढक करके ला रहे थे। दुर्योधन ने देखा, बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी हुई, बोले 5 पांडवों की मौत हो गई। जैसे ही पास आए अश्वत्थामा, कपड़ा जैसे ही हटाया, देखा यह तो पांडवों के 5 पुत्र हैं। प्रसन्नता भी हुई और फिर दुख हुआ, सुख और दुख की अनुभूति एक साथ हुई, इसलिए दुर्योधन को मृत्यु आ गई महाराज। अब यहाँ पर पांडवों ने पूछा, बोले रात्रि में कोई आया था? सैनिकों ने कह दिया अश्वत्थामा आए थे। अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े पांडव। तो एक माँ का हृदय कितना बड़ा होता है, कहने लगी द्रौपदी, बोले जिस दुख का अनुभूति, जिस पुत्र वियोग को मैं अनुभव कर रही हूं, मैं नहीं चाहती कोई और माँ उस पुत्र वियोग को अनुभव करे।
मारने के लिए जब दौड़े पांडव तो मना कर दिया, बोले आप अश्वत्थामा को मत मारिए। कहने लगे बोले मार नहीं सकते तो अपमान तो कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि मृत्यु का घाव इतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। बोले मृत्यु का घाव इतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। अगर मृत्यु किसी की हो जाती है ना लड़ाई झगड़े में तो विचार कर लेते चलो जो रहा ही नहीं उसके लिए क्या लड़ना झगड़ना, लेकिन किसी का अपमान अगर हो जाए ना तो बदले की भावना में अंदर ही अंदर चलता रहता है। बोले कब समय मिले कब मैं बदला लूं। अश्वत्थामा का अपमान हुआ, कहते हैं आधे केशों का मुंडन कर दिया, दाढ़ी मूछ छील दी, मस्तक पर मणि लगी हुई थी उस मणि को छीन लिया। अब तो बदले की भावना में चल रहे थे अश्वत्थामा। एक दिन कहते हैं उत्तरा के घर पर अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उनके गर्भ में पांडवों का वंश पल रहा था। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया उत्तरा के गर्भ पर, दौड़ी दौड़ी गई द्वारकाधीश के पास, बोली द्वारकाधीश की, बोले हे कन्हैया आप मेरी रक्षा कीजिए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से कवच बनाया, स्वयं सूक्ष्म रूप धारण किया और कहते हैं महाराज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। ब्रह्मास्त्र चला विफल हो गया तो कहते हैं उत्तरा के गर्भ से भगवान पहले बाहर आए, इसलिए उत्तरा के बड़े पुत्र कहलाए। अब तो महाराज जैसे ही जाने लगे तो आधे रास्ते से लौट करके आ गए भगवान। भीम कहने लगे मेरे लिए आए हैं, अर्जुन ने कहा मेरे लिए आए हैं, द्रौपदी कहने लगी मेरे लिए आए हैं। भगवान कहने लगे मैं किसी के लिए लौट करके नहीं आया, मैं अपने पितामह भीष्म के लिए लौट करके आया हूँ। द्रौपदी को साथ में लेकर के गए, कहने लगे जाकर के पितामह भीष्म से चुपचाप जाना, बिना आवाज किए और आशीर्वाद लेना। जाकर के पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेने लगी। पितामह भीष्म ने कह दिया बोले अखंड सौभाग्यवती भवा। जैसे ही आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती भव तो महाराज भगवान कहने लगे बोले कहो पितामह भीष्म आशीर्वाद बड़ा या प्रतिज्ञा बड़ी। अब तो महाराज पितामह भीष्म से जब कहा बोले आशीर्वाद बड़ा या प्रतिज्ञा बड़ी, तो यहां पर जब कहते हैं महाभारत का युद्ध चल रहा था तो दुर्योधन ने कहा था पितामह भीष्म से, बोले हे पितामह भीष्म आप कहने को हमारी तरफ हो लेकिन युद्ध पांडवों की ओर से कर रहे हो। बोले आप जैसा योद्धा हमारी सेना में हो और पांचों पांडवों में से एक भी पांडव कम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तब पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि बोले कल मेरे हाथों से एक पांडव की मृत्यु हो जाएगी। इधर प्रतिज्ञा ले ली कि मेरे हाथों से एक पांडव की मृत्यु होगी, इधर द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया बोले अखंड सौभाग्यवती भवा। अब आशीर्वाद तब भगवान ने कहा बोले कहो पितामह भीष्म प्रतिज्ञा बड़ी या आशीर्वाद बड़ा। पितामह भीष्म कहने लगे बोले मैं जीवित रहूंगा तब प्रतिज्ञा बड़ी, अभी आशीर्वाद बड़ा। कहने लगे बोले भगवान अब यह दुख और नहीं झेला जाता, आप अर्जुन से कहना शिखंडी को सामने रखकर मुझ पर बाणों का प्रहार करे। भगवान से कहा बोले हे गोविंद, बोले जब मुझे मृत्यु आए, जब मेरी मौत मेरी मृत्यु मेरे समीप हो, तब मेरी एक अभिलाषा है कि आप मेरे सन्मुख खड़े हो महाराज। बोले आप मेरे सन्मुख खड़े हो। अर्जुन ने शिखंडी को सामने रखकर बाणों का प्रहार किया। भीष्म पितामह की मृत्यु हुई और कहते हैं उनके देह से एक ज्योति निकल करके भगवान में जाकर के विलीन हो गई। बोलिए द्वारिकाधीश की। इधर कहते हैं महाराज भगवान अपने धाम वापस लौट गए द्वारका, और पांडवों ने एक नई राजधानी का निर्माण किया हस्तिनापुर का। हस्तिनापुर का राज्य कहते हैं महाराज उत्तरा के जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा परीक्षित। छोटी अवस्था में परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य सौंप करके जाने लगे तो कह दिया बोले हे पुत्र, बोले अब आप हस्तिनापुर का राज्य संभालिए। परीक्षित कहने लगे बोले अभी हम बालक हैं, हम कैसे इस इतने बड़े राज्य को संभाल सकते हैं।
पांडवों ने कह दिया, बोले पुत्र एक कार्य करना, 3 कार्य करने हैं आपको, कुछ नहीं करना। बोले दान करना, धर्म के कार्य करना, और अपने नेत्रों के सामने कभी भी पाप होते हुए मत देखना। ऐसा कहकर पांडव वन की ओर चले गए ध्यान तप करने के लिए। इधर राजा परीक्षित एक दिन खजाने की सफाई करा रहे थे। तो खजाने की जब सफाई करा रहे थे तो उसमें जरासंध नामक राजा का एक सोने का मुकुट निकला। उस मुकुट को पहन करके राजा कहते हैं भ्रमण के लिए निकले। तो रास्ते में जाकर देखा एक शूद्र एक गाय को लात मार रहा है महाराज। अधमरी हालत में गाय पड़ी हुई है, उसको लात मार रहा था। और एक बैल खड़ा हुआ है जिसके 3 पैर उसने काट दिए हैं, एक पैर पर खड़ा हुआ है। राजा ने देखा, बोले मेरे राज्य में इतना बड़ा पाप हो रहा है। पूछा जाकर के, बोले तुम कौन हो? वह शूद्र कहने लगा, अहम कलियुगस्ति। बोले मैं कलियुग। बोले ये गाय कौन है? बोले यह पृथ्वी है। और बोले यह बैल कौन है? बोले यह बैल धर्म है। आने वाला समय है कलियुग, और कलियुग में जो दशा इस गाय की हो रही है वही पृथ्वी की होने वाली है। और कलियुग में धर्म दान मात्र से किया जाएगा। 3 पैर काट दिए, एक पैर रह गया दान का पैर। और आज कलियुग में दान से ही धर्म किया जाता है महाराज। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और देखिए जब कहा तो महाराज राजा कहने लगे परीक्षित, बोले कलयुग, बोले आने वाला समय इतना खराब है, बोले तुम्हारा तो मर जाना ही बेहतर है। तलवार लेकर जैसे ही मारने लगे कलयुग कहने लगा, बोले हे राजन, चरणों में गिर गया। बोले मेरे अंदर लाख अवगुण है, लेकिन एक ही गुण ऐसा है जिससे संसार के जीव का कल्याण हो जाएगा। कौन सा गुण बताया? कलियुग केवल नाम आधारा, सोमर सोमर नर उतरहि पारा। बोले कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बोले इस कलियुग में अगर अंतिम समय में भी कोई अपने मुख पर भगवान का नाम अगर ले आएगा तो उसको भगवान के धाम जाना पड़ेगा महाराज। भगवान अपने धाम ले जाएगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राजा परीक्षित कहने लगे, बोले कलियुग तेरे अंदर एक गुण है, फिर भी तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। बोले मेरे राज्य में नहीं रह सकते। 4 जगह कलियुग को स्थान दिया। जुआरी के यहाँ जहाँ जुआ खेला जाता है, शराबी के यहाँ जहाँ शराब जो लोग शराब पीते हैं वहां पर कलियुग का वास है। चोर के यहाँ जो चोरी करते हैं महाराज, और वैश्याओं के यहाँ जहाँ वैश्या रहती है। 4 जगह कलियुग को राजा ने स्थान दिया। कलियुग कहने लगा, बोले हे राजन, यह 4 स्थान आपने अपनी इच्छा से दिए, एक स्थान मैं मांगना चाहता हूँ। एक स्थान मांगा स्वर्ण में। बोले मुझे सोने में स्थान चाहिए। सोना यानी गोल्ड, स्वर्ण में। राजा भूल गए, बोले स्वर्ण का मुकुट पहना हुआ था। जैसे ही कहा तथास्तु, तो कलियुग ने सूक्ष्म रूप धारण किया और राजा के मुकुट में विराजमान हो गया। कलियुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कितनी? 4,32,000 वर्ष। और कलियुग को वरदान था कि 5,000 वर्ष तक अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। और अभी वर्ष बीते हैं 5,135 या 140 के आसपास। तो 5,000 वर्ष तक तो वरदान था कि प्रभाव दिखाएगा ही नहीं। तो कितने वर्ष हुए बाकी? 135 या 140 के बीच में। अब सोचो अभी से ये हाल है तो बाकी 4,27,000 वर्ष बाकी है। अभी तो क्या होगा? बोले आंखों से देख नहीं सकते, ऐसे ऐसा कार्य होगा इस पृथ्वी पर। जब कलियुग अपने अंतिम चरण पर होगा ना,
तो गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत पृथ्वी में समा चुके होंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष तिल तिल गिरिराज जी पृथ्वी के अंदर जाते जा रहे हैं कलयुग के प्रभाव के कारण, पापों के कारण। 9 वर्ष की कन्या दादी बन जाएगी, 9 वर्ष की कन्या दादी बन जाएगी। और कहते हैं मनुष्य की लंबाई इतनी रह जाएगी कि एक चने का पेड़ होता है ना, उसके नीचे वह सो जाया करेगा। जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर होगा, तब जाकर अवतार होगा भगवान का कल्कि अवतार। बोलिए कल के भगवान की जय। अब तो महाराज कहते हैं राजा सोने का मुकुट पहना हुआ था, कलयुग विराजमान हो गया, आखेट खेलने के लिए गए, रास्ता भूल गए। तो महाराज कहते हैं समीक ऋषि की कुटिया पर पहुंच गए, तप कर रहे थे समीक ऋषि। कहने लगे, बोले हे ऋषिवर, हमको बहुत तेज प्यास लगी है, जल पान करा दीजिए। ध्यान में थे ऋषि, तो ऋषि ने सुना नहीं। राजा ने कहते हैं कलयुग के प्रभाव के कारण एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसको वाण से उठाया और राजा के गले में डाल दिया, ऋषि के गले में डाल दिया। जब यह दृश्य शिष्यों ने देखा, महाराज दौड़े दौड़े गए श्रृंगी ऋषि के पास, समीक ऋषि के पुत्र के पास, और जाकर कह दिया, बोले आपके पिता के गले में राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि आए, आकर के अंजलि में जल लिया और जल लेकर के महाराज श्राप दे दिया। बोले जिसने भी मेरे पिता के गले में यह मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूँ, 7वें दिन यह सर्प सांप जीवित होकर के उसको डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को श्राप लगा, समीक ऋषि के नेत्र खुल गए। समीक ऋषि ने कहा, बोले राजा परीक्षित बड़े ही महान राजा हैं, बड़े ही धर्मी राजा हैं, उनको जल्दी से जाकर बताइए कि उनकी आयु अब 7 दिन की रह गई है। शिष्यों को भेजा महाराज, तो इधर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज से कहा गया, बोले आप राजा परीक्षित की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अपने धाम, अपने साथ बद्र का धाम लेकर के गए और आसन पर विराजमान किया और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पान कराने लगे। अब तक कथा सुना रहे थे सूत जी महाराज, शौनकादि ऋषि सुन रहे थे, सनकादि ऋषि सुना रहे थे, नारद ज्ञान भक्ति वैराग्य सुन रहे थे। अब कथा सुनाएंगे श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित सुनाएंगे। बोले श्री सुखदेव मुनि महाराज की, श्री सुखदेव मुनि महाराज की। अब तो महाराज कहते हैं यहाँ पर बड़ा सुंदर आसन लगाया, कथा सुनाने लगे, क्योंकि श्राप लग गया 7 दिन में मृत्यु का श्राप। क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का भय। अब तो महाराज कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, यही राजा परीक्षित, अब मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पान कराने जा रहा हूं। कथा श्रवण पान कराने लगे महाराज। और कथा श्रवण, तो यहाँ पर राजा परीक्षित कहने लगे, बोले हे सुखदेव जी महाराज, आप हमें भगवान के अवतारों की कथा सुनाइए, भगवान के वारा अवतार की, कि भगवान का वारा अवतार कैसे हुआ। अब तो महाराज भगवान के वरा अवतार की कथा सुनाने लगे, कहने लगे, ए तो पार्षदो महान जयो विजय एवचे कथाधिकृत्ये मां यदो ब्रह्मक्रांतामतिक्रमम्। अब तो महाराज कहते हैं, एक दिन ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनत कुमार भगवान के दर्शन की अभिलाषा लेकर के गए। तो भगवान ने पार्षदों से कह दिया, बोले अभी हम विश्राम कर रहे हैं, किसी को भी अंदर आने मत देना। इतने में सनकादि ऋषि पहुंच गए, पार्षदों से कहने लगे, बोले हम प्रभु की दर्शन की अभिलाषा लेकर के आए हैं, आप हमें भगवान के दर्शन करने दीजिए, करा दीजिए।
पार्षदों ने मना कर दिया, बोले अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, अभी कोई उनके दर्शन नहीं कर सकता। तो जबरदस्ती सनकादि ऋषि अंदर प्रवेश करने लगे महाराज। तो पार्षदों ने सनकादि ऋषियों में धक्का दे दिया, वह गिर पड़े। और जैसे ही गिरे तो यहाँ पर सनकादि ऋषियों ने श्राप दे दिया, बोले तुमने हमको भगवान के दर्शन करने से रोका है, हम तुमको श्राप देते हैं, बोले तुम जाकर के राक्षस हो जाओ महाराज। भगवान के पार्षद जय और विजय को श्राप लग गया, राक्षस होने का श्राप। और राक्षस होने का श्राप जब लग गया महाराज, तो वहां पर स्वयं भगवान प्रकट हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए, कहने लगे, बोले हे जय विजय पार्षद, बोले आप राक्षस तो बनोगे, लेकिन आपका 3 जन्म के बाद उद्धार हो जाएगा। 3 जन्म के लिए राक्षस होने का श्राप लग गया। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित, इधर कहते हैं कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि की पत्नी थी दिति, जो दैत्यों की माता थी। एक दिन कश्यप ऋषि तप कर रहे थे, दिति उनके पास काम सुख की भावना लेकर के आई महाराज। कहने लगी, बोले हे ऋषिवर, बोले हे स्वामी, हम चाहते हैं कि हमारे एक पुत्र हो। संध्या का समय था, कश्यप ऋषि की इच्छा ना होते हुए भी माता दिति के साथ उनको काम सुख भोगना पड़ा। वापस जब लौट करके आए, स्नान करके ध्यान में लगे तो क्रोध आ गया। माता दिति आई, आकर देखा, बोले स्वामी को क्रोध आ रहा है। कहने लगी, बोले स्वामी, हम तो चाहते हैं कि आपके जो पुत्र होगा वह आपके समान विद्वान होगा। कश्यप ऋषि कहने लगे, बोले देवी, बोले पुत्र तो अवश्य होगा, और 1 नहीं 2 होंगे, लेकिन महान राक्षसों में उनकी गिनती की जाएगी। दिति बोली, बोले स्वामी ऐसा क्यों? कहने लगे, बोले देवी, बोले गलत समय पर किया हुए कार्य का नतीजा गलत ही होता है महाराज। संध्या का जो समय होता है, जिस समय दोनों समय मिल रहे होते हैं, उस समय कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक तो उस समय भोले बाबा माता पार्वती पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकलते हैं, एक एक घर को ओर देखते हुए जाते हैं कहाँ क्या चल रहा है। और दूसरा उसको कहते हैं गौधूली बेला, क्योंकि संध्या के समय हमारे कन्हैया कृष्ण भगवान गाय चराकर जब लौटते थे, तो उनके चरणों से जो रज उड़ती थी, जो धूल उड़ती थी, वह संध्या के समय उड़ती थी, इसलिए उसको कहा जाता है गौधूली बेला। इसलिए संध्या के समय कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा, बोले देवी पुत्र तो होंगे 2 होंगे, लेकिन महान राक्षस होगा। दिति रोने लगी, तो कश्यप ऋषि कहने लगे, बोले देवी, बोले आपके पुत्रों का 3 जन्म के बाद उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि परीक्षित, अब तो महाराज कहते हैं जो दिति थी दैत्यों की माता, उन्होंने 100 वर्षों के लिए गर्भ धारण कर लिया। 100 वर्षों तक दोनों पुत्रों को बाहर नहीं आने दिया। 100 वर्ष बाद जब बाहर आए तो विशाल रूप, और महाराज कहते हैं अस्त्र शस्त्र गदा कहते हैं धारण किए हुए आकाश मार्ग में उड़ते हुए जा रहे थे। एक का नाम हुआ हिरणाक्ष और एक का नाम हुआ हिरणाकश्यप। बड़े थे हिरणाकश्यप और छोटे भाई थे हिरणाक्ष। हिरणाक्ष आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे थे महाराज। सामने से नारद जी आ रहे थे, बोले नारायण नारायण। नारद जी को रोक लिया, कहने लगे, बोले हम आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं, आप हमारे साथ युद्ध कीजिए। नारद जी ने कहा, बोले हे विप्रवर, बोले हम ये युद्ध करना हमारे बस की बात नहीं, हम तो नारायण नाम गुणगान कर सकते हैं, भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। अगर कोई भगवान का ध्यान करना हो, कीर्तन करना हो, तो आप हमें बताइए। नारद जी ने कह दिया, बोले अगर आपको युद्ध करना है तो एक कार्य कीजिए, आप समुद्र के अंदर जाकर छुप जाइए।
स्वयं भगवान अवतार जब लेंगे तो वहां पर पृथ्वी को समुद्र तल से ऊपर लेने के लिए आएंगे, तो आप उनके साथ युद्ध करना। इधर समुद्र की कहते हैं महाराज, हिरणाक्ष ने समुद्र की एक चटाई बनाकर अपने सर के नीचे लगा करके बैठ गया हिरणाक्ष। तब ब्रह्मा जी ने अपने अंग से वारा भगवान को प्रकट किया। बोलिए वारा भगवान की, वारा भगवान की। वारा भगवान को प्रकट किया और वारा भगवान को प्रकट करके महाराज कह दिया, बोले जाओ जाकर के पृथ्वी को समुद्र तल से ऊपर लेकर। पृथ्वी को लेकर लेने के लिए गए वरा भगवान, तो महाराज हिरणाक्ष पृथ्वी की चटाई बनाकर लेटा हुआ था। दोनों में युद्ध हुआ और महाराज जब युद्ध हुआ तो हिरणाक्ष का वध किया भगवान ने, मुक्ति प्रदान की। बोलिए वरा भगवान की जय। पृथ्वी को बाहर लेकर के आए समुद्र से। पृथ्वी को अभिमान हो गया और अभिमान हो गया तो कहने लगी, बोले भगवान का मेरे बिना कोई भी कार्य नहीं चला, इसलिए मुझे लेने के लिए आए। पृथ्वी को लेकर के पहुंच गए वृंदावन में जाकर के। पृथ्वी ने वृंदावन में जाकर देखा, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, सुंदर सुंदर वन बने हुए हैं महाराज। पृथ्वी कहने लगी, बोले मैं तो जल के अंदर थी तो यह वृंदावन कैसे बस गया। भगवान कहने लगे, बोले यह कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, यह मेरा धाम है, यह कोई पृथ्वी नहीं है, यह मेरा घर है, मेरा धाम है। पृथ्वी का अभिमान दूर किया भगवान ने। इधर हिरणाक्ष का जब वध किया तो हिरण्यकश्यप को अहंकार हो गया, भगवान को अपना शत्रु मान लिया हिरण्यकश्यप ने। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, एक बार कहते हैं सतयुग में माता सती के सतीत्व का पतिव्रता धर्म का डंका बजा हुआ था। तो यह बात कहीं से नारद जी ने सुन ली और नारद जी ने जब इस बात को सुना तो कहां जाकर के पहुंच गए, तीनों देवियों के पास। तीन देवियां कौन, ब्रह्माणी, पार्वती और लक्ष्मी जी। जाकर के कहते हैं तीनों देवियों के सामने माता अनसुईया की प्रशंसा करने लगे। अब कहते हैं कि एक नारी के सामने अगर आप दूसरी नारी की प्रशंसा करोगे ना तो उसको ईर्ष्या होने लगती है, जलन होने लगती है महाराज। अब प्रशंसा करने लगे तो यहाँ पर तीनों देवियां जो थी उनको ईर्ष्या होने लगी। नारद जी कहने लगे, बोले आपने सुना है इस सतयुग में माता सती के सतीत्व का डंका बजा हुआ है अनसुईया जी के। बोले उनके समान पतिव्रता नारी कोई नहीं है। तीनों देवियां कहने लगी, बोले हमसे भी ज्यादा। नारद जी ने कह दिया, बोले आपसे, बोले आपसे भी ज्यादा। अब तो उनको ईर्ष्या होने लगी। मन में विचार किया, बोले अब हम माता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए जाएंगे महाराज। तीनों देवियां परीक्षा लेने के लिए जाने लगी अनसुईया जी की। और जाने जब लगी महाराज तो सामने से तीनों देव आ गए। तीन देव कौन है, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान। तीन देवी सामने से आ गए। आकर के तीनों देवियों से पूछने लगे, बोले देवी आज कहां जा रहे हैं। तीनों देवियां कहने लगी, स्वामी, बोले हमने सुना है सती अनसुईया पतिव्रता है, हमसे भी ज्यादा पतिव्रता, उनकी परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। अब तीनों देवों को तो पता था, लेकिन कहते हैं पत्नी को समझाएं कैसे, क्योंकि सबसे बड़ा इस संसार में सबसे कठिन कार्य है नारी को समझाना। आप अगर सीधे समझाने जाओगे तो समझेंगी नहीं, उनको करके दिखाना पड़ता है तब उनके समझ में आती है महाराज। तो तीनों देवों ने विचार किया, बोले अगर हम इनको समझाने जाएंगे तो समझेंगी तो है नहीं, इससे अच्छा है इनको करके दिखाया जाए। तो तीनों देवों ने कह दिया, बोले देवी, बोले एक कार्य कीजिए, आप यही रहिए परीक्षा लेने के लिए, हम जाएंगे। तीनों देवों ने महाराज कहते हैं साधु का रूप धारण किया और माता अनसुईया के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगने के लिए गए। और भिक्षा मांगने के लिए जब गए महाराज तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित जाकर के कहने लगे,
निर्वाणं निरन्तरा भूमिनाशादीन्द्रिये तर्षणा येन संभवा वियेमानेन न प्रपन्नाधाम तम प्रभो। जाकर के महाराज कहने लगे, बोले हमको बहुत तेज भूख लगी, आप हमको भोजन करा दीजिए। माता अंसुया ने झट से आसन लगा दिया सुंदर। विराजमान हुए तीनों देव। तीनों देव कहने लगे, बोले माँ ऐसे नहीं, बोले हम जिस प्रकार कहेंगे आप उस प्रकार हमको भोजन कराइए। अंसुया जी ने सोचा, बोले साधु संत हैं, पता नहीं रोजाना सूखे टिक्कड़ मिलते होंगे खाने के लिए, आज कुछ मेवा मिष्ठान कुछ मीठा खाने की इच्छा होगी। कह दिया, बोले आप जिस प्रकार कहोगे हम भोजन कराएंगे। तीनों देवों ने कहा, बोले ऐसे नहीं, पहले वचन दीजिए आप कि हम जैसे कहेंगे वैसे भोजन कराओगे। तो महाराज वचन दे दिया माता अंसुया, और वचन जब दे दिया महाराज तो वचनबद्ध हो गई। वचनबद्ध हो गई तो तीनों देव कहने लगे, बोले माता अंसुया, बोले आप हमें उस अवस्था में भोजन कराइए जिस अवस्था में आप अपनी माँ के गर्भ से बाहर आई थी, निर्वस्त्र होकर के, बिना वस्त्रों के। सती जी ने विचार किया, बोले कहने लगी, आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? तीनों देव कहने लगे, बोले माँ, बोले अब आप वचनबद्ध हो चुकी हो, आपको अपना वचन पूर्ण करना होगा। सती जी ने विचार किया, बोले यह मेरे सतीत्व की पतिव्रता धर्म की कोई परीक्षा है। और देखिए माताओं को मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं, अपने पति के अलावा किसी के भी पराये पुरुष के चरणों के हाथ मत लगाया कीजिए, आपका किया हुआ सारा पुण्य नष्ट हो जाता है, पतिव्रता धर्म नष्ट होता है आपका। देखिए कहते हैं महाराज, आप एकादशी का व्रत कर लीजिए, जन्माष्टमी का व्रत कर लीजिए, कोई सा व्रत कर लीजिए, आपको भगवान का दर्शन हो ना हो कह नहीं सकते, लेकिन सदैव आप एक प्रतिव्रता व्रत कर लीजिए। पतिव्रता व्रत यानी एक के रहिए, सदा सदा एक के रहिए महाराज, तो आपको भगवान का दर्शन अवश्य होगा। आजकल तो महाराज प्रचलन चल रहा है तलाक का। शादी हुई होती है ना लव मैरिज, होती है नहीं होती लव मैरिज? लव मैरिज करते हैं, प्यार हो जाता है, प्रेम विवाह कर लेते हैं, 2 4 5 साल में तलाक हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कोई सा व्रत करो मत करो, एक पतिव्रता व्रत जरूर कीजिए, सदैव एक के रहिए, जब तक यह जीवन है ना तब तक एक के रहिए महाराज। और हमने कहा देखिए कि अपने पति के अलावा चाहे पिता हो, ससुर हो, जेठ हो, किसी के चरणों से हाथ नहीं लगाना, अपने पति के अलावा दूर से। और कन्याओं को तो किसी के भी नहीं लगाना चाहिए, चाहे पिता हो। मेरा एक निवेदन है मैया, आप किसी के चरणों से हाथ मत लगाया कीजिए, मेरे भी मत लगाया कीजिए, क्योंकि आपका पतिव्रता धर्म नष्ट होता है, मेरा ब्रह्मचर्य धर्म नष्ट होता है। गुरु ही क्यों ना हो, गुरु के भी चरणों से हाथ नहीं लगाना चाहिए। बोलिए वहां के बिहारी लाल की जय हो। अब तो महाराज सती जी ने विचार किया, बोले यह मेरे सतीत्व की पतिव्रता धर्म की कोई परीक्षा है। झट से अंदर गई महाराज आश्रम में, पति के चरणों का, पति पारंगत जल रखा हुआ था उसको लेकर के आई, अंजलि में लिया, तीनों देवों के ऊपर छिड़क दिया महाराज। तीनों देव 6-6 महीने के छोटे छोटे बालक बन गए। तीनों देव 6-6 महीने के छोटे छोटे बालक बन गए महाराज।
अब तो एक को गोद में लेती है, एक को पालने में झुलाती है। अब एक माँ अपने पुत्र के सामने, छोटे बालक के सामने, चाहे वस्त्र में रहे चाहे निर्वस्त्र रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। एक को लाड़े लड़ाती है, एक को पालने में झुलाती है और अपना दुग्ध पान, स्तन पान कराने लगी माता ने सुना, क्योंकि वचन दिया था, वचन पूर्ण करना था। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ जय राधे। बोलिए माता अनसुईया की। माता अनसुईया जी ने डार दिए पालना, हो माता अनसुईया जी ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिए पालना, ओ माता अनसुईया जी ने डाल दिए पालना, ओ झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। दोनों हाथ सीधे, ताली में सेवा करते हुए। और कैसे ओ बालक की भांति प्रभु रुदन बचावे, ब्रह्मा और भोले संग यूं बतलावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और बोले संग यूं बतलावे। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और भोले संग यूं बतलावे, ओ बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और बोले संग यूं बतलावे। लेने आए वेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए वेद यहाँ गली नहीं डालना, ओ लेने आए वेद यहाँ गली नहीं डालना, ओ लेने आए वेद यहाँ गली नहीं डालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ओ माता अनसुईया जी ने डाल दिए पालना, ओ माता अनसुईया जी ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीनों देवा बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। जय हो। क्या कह रही है मैया? ओ मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने बढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने बढ़ाई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से आज हुआ सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। झूल
रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिए पालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिए पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया। कोई बैठे नादिया पर डमरू के बजैया। 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 हो ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना। 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 झूल रहे तीनों देवा बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। जय हो। तीनों देवी दुखी होके कुटिया पधारे। तीनों देवी दुखी होकर कुटिया पधारे। तीनों देवी दुखी होकर कुटिया पधारे। तीनों देवी दुखी होकर कुटिया पधारे। ओ माता हमें पति दे दो बिनती हमारे। ओ माता हमें पति दे दो बिनती हमारी। ओ माता हमें पति दे दो बिनती हमारे। माता हमें पति दे दो बिनती हमारी। ओ तीन पुत्र तीन वधु आए मेरे आंगना। 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 झूल रहे तीनों देवा बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिए पालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिए पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। 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 बन करके लालना। बन करके लालना। बन करके नहीं
मानी, बिना बुलाए अपने पिता के यहाँ पहुंच गई। और देखिए विवाह के बाद बिना बुलाए कन्या को अपने पिता के यहाँ कभी नहीं जाना चाहिए महाराज। बिना बुलाए अपने पिता के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। सती जी ने भूल की बिना बुलाए जाने की महाराज, अपना देह त्यागना पड़ा। बिना बुलाए पहुंच गई महाराज। भोले बाबा ने नंदी को साथ भेजा, कह दिया बोले नंदी बोले तुम साथ जाओ, सती वापस लौट करके अब नहीं आएगी। साथ में गए महाराज नंदी। तो माता सती जी की माँ रसोई में कार्य कर रही थी। सती जी को देखकर गले लगा लिया, अंग भर लिया महाराज। इतने में ही राजा दक्ष आ गए और अपनी पुत्री को बुरा भला कहने लगे महाराज, अपमान करने लगे सती का। और जब अपमान करने लगे तो सती जी ने कह दिया बोले पिताजी अगर मैं चाहूं तो आपकी अभी हत्या कर सकती हूं, क्योंकि कन्या एक देवी का स्वरूप होती है महाराज। बोले मैं अगर चाहूं तो आपकी अभी हत्या कर सकती हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आने वाले समय में पिता पुत्री के रिश्ते पर कलंक लगे। अगर सती अपने पिता की हत्या कर देती तो पिता पुत्री के रिश्ते पर कलंक लग जाता महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, यहाँ पर क्रोध में आकर के सती जो यज्ञ चल रहा था राजा दक्ष के यहाँ, उसमें जाकर के स्वाहा हो गई, कूद गई महाराज, जल करके भस्म। भोले बाबा को पता चला, अपने एक गढ़ को भेजा, वीरभद्र नामक गढ़ को, बोले कह दिया जाओ जाकर के यज्ञ को तहस नहस कर दो, राजा दक्ष को खत्म कर दो। वीरभद्र नामक गढ़ आया, राजा दक्ष के शीश को धड़ से अलग कर दिया, शीश काट दिया, यज्ञ रुक गया। इधर भोले बाबा आए, सती जी के शव को लेकर के महाराज, देह को लेकर के कहते हैं घूमने लगे, लेकर के जा रहे हैं महाराज। अब धर्म का कार्य है यज्ञ कराना, अधूरा नहीं रहना चाहिए बीच में। देवताओं ने भगवान विष्णु से स्तुति की। राजा दक्ष को बकरे का सर लगाया गया और यज्ञ को पूर्ण कराया गया। इधर पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा, क्योंकि पृथ्वी की रचना हो रही थी, पालन हो रहा था, लेकिन विनाश नहीं हो रहा था। क्योंकि रचना करते हैं ब्रह्मा जी, पालन करते हैं विष्णु भगवान, विनाश करते हैं भोले बाबा। तो जन्म हो रहे थे, पालन भी हो रहा था, लेकिन मृत्यु नहीं हो रही थी। तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने पुनः विष्णु भगवान से स्तुति की। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा अदृश्य रूप में, और सती जी के एक एक अंग को काटता हुआ चला गया। और अंग को जब काटता हुआ गया महाराज, जहां जहां अंग गिरा वहां वहां पर एक एक सिद्धपीठ की रचना होती गई। सबसे बड़ी सिद्धपीठ है कामाख्या देवी, असम में। हिमाचल राजा के यहाँ हुआ पार्वती के रूप में, और भोले बाबा को वर पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करती थी महाराज। अब धीरे धीरे जब बड़ी हुई पार्वती जी, तो हिमाचल राजा को चिंता सताने लगी।